हाँ जी स्टूडेंट्स, हमने जो दादी माँ लेसन रीड किया था आज हम उसे जो है जारी रखेंगे, कंटिन्यू करेंगे। तो इसमें बताया गया है कि दादाजी की जो है मृत्यु हो जाती है तो दादी माँ बहुत शांत रहने लग जाती है। दादी माँ जो है वो बता रहा है कि जिस स्नेह की मूर्ति दादी माँ की आंखों में उसने कभी आंसू नहीं देखे थे, वो आज उनकी आंखों में जो है उन्होंने आंसू देखे। तो वो कहता है मैं बहुत देर तक उनके पास बैठा रहा मन मारे, क्योंकि उसने दादी की हालत देखी तो वो उनके पास ही बैठा रहा। उन्होंने आंखें खोली, दादी माँ, मैंने धीरे से कहा। उन्होंने जब आंखें खोली तो मैंने धीरे से कहा, क्या है रे, तू यहाँ क्यों बैठा है? दादी माँ ने कहा, लेखक को कि क्यों तुम यहाँ क्यों बैठे हो? दादी माँ, एक बात पूछूं, बताओगी ना? मैंने उनके स्नेहपूर्ण आंखों की ओर देखा। तो कहते हैं मैंने उनकी आंखों की ओर देखा। क्या है, पूछ। तुम रोती थी। दादी माँ मुस्कुराई, पागल, तूने अभी भी खाना भी नहीं खाया ना? चल चल चल, धोती तो बदल दो दादी माँ, मैंने कहा। तो वो पूछता है, दादी माँ तुम तो रो रही थी। दादी माँ ने कहा, अरे नहीं, तूने तो खाना भी नहीं खाया, चल खाना खा ले। तो मुझे सर्दी गर्मी, धोती तो बदल लो, क्योंकि उसने गीली धोती पहन रखी थी। तो लेखक ने कहा कि धोती तो बदल लो, मुझे सर्दी गर्मी नहीं लगती बेटा। वे मुझे खींचती रसोई में ले गई। सुबह मैंने देखा चारपाई पर बैठे पिताजी और किशन भैया मन मारे कुछ सोच रहे हैं। दूसरा चारा ही क्या है? बाबू बोले, रुपया कोई देता नहीं, कितने के तो अभी पिछले भी बाकी हैं। वे रोने रोने से हो गए। तो उसने देखा था सुबह कि घर में पिताजी और किशन भैया बोल रहे थे कि अब तो और कोई रुपए देता भी नहीं, क्योंकि उनके ऊपर जो है काफ़ी कर्जा हो चुका था। रोता क्यों है रे? दादी माँ ने उनका माथा सहलाते हुए कहा, मैं तो अभी ही हूँ ही। उन्होंने संदूक खोलकर एक चमकती सी चीज़ निकाली। तेरे दादा ने यह कंगन मुझे उसी दिन के लिए पहनाया था। उनका गला भर आया। मैंने इसे पहना नहीं, इसे सहेज कर रखती आई हूँ। ये इनके वंश की निशानी है। उन्होंने आंसू पोंछकर कहा, पुराने लोग आगा पीछा सब सोच लेते थे बेटा। तो वो कहता है, दादी माँ ने जब उनकी बातें सुनी थी तो दादी माँ ने उनका माथा सहलाते हुए कहा, मैं तो अभी हूँ ही। क्योंकि जो दादी माँ थी उन्हें घर भर की बहुत चिंता थी। उन्होंने एक संदूक से कीमती चीज़ निकाली थी। एक कंगन था जो दादाजी ने दिया था उन्हें। वो उन्हें देकर बोली, ये उनके वंश की निशानी है। और जो है बड़े जो बुज़ुर्ग होते हैं वो तो आगे और पीछे सबकी बातें सोच लेते हैं। तो वो उन्हें कंगन देखते हुए बोली, सचमुच मुझे दादी माँ शाप भ्रष्ट देवी सी लगी, जैसे कोई देवी किसी की मदद कर देती है। लेकिन दादी माँ जो है इस समय बहुत ही दुविधा में थी, क्योंकि ये उनके वंश की निशानी थी। धुंधली छाया विलीन हो गई। मैंने देखा दिन काफ़ी चढ़ाया है। पास के लंबे खजूर के पेड़ से उड़कर एक कौआ अपनी घिनौनी काली पांखें फैलाकर मेरी खिड़की पर बैठ गया। हाथ में अब भी किशन भैया का पत्र काँप रहा है। काली चींटियों से कतारें धूमिल हो रही हैं। आंखों पर विश्वास नहीं होता। मन बार बार अपने से ही पूछ बैठा, क्या सचमुच दादी माँ नहीं रही? क्योंकि उसके पास पत्र आया था कि दादी माँ जो है नहीं रही। लेकिन ये सारी बातें लेखक जो है अपनी सारी दादी माँ की घटनाएं याद करता है, और उसे आज भी वो सारी जो धुंधली छाया है दादी माँ की विलीन होती नजर आई। लेकिन उसे आज भी विश्वास नहीं हुआ कि क्या सचमुच दादी माँ नहीं रही। जो स्नेह की मूर्ति थी दादी माँ, आज उनकी नहीं रही। उसे विश्वास भी नहीं हो रहा था। तो इस पाठ में हमने क्या देखा बेटा? लेखक को अपनी दादी माँ की याद और किन किन बचपन की बातों की याद आती है। देखो, लेखक को दादी माँ की बातों के साथ साथ कई बातें याद आती हैं। जब वो बीमार होता तो उसे कितना प्यार करती, उसे पंखा झलती, उस पर जो है पंखा जलती, उसके सिर पर कपड़े, उसके सिर पर पट्टियाँ बांधती, उसे दिन भर खाने पानी देती, उसे बार बार हाथ छूती, पेट छूती, सर छूती। तो इस तरह से लेखक उसकी कितनी घटनाओं को याद करता है। तो बचपन को उसकी जो है काफ़ी घटनाओं की याद आती है। दादा की मृत्यु के बाद लेखक के घर की आर्थिक स्थिति खराब क्यों हो गई? क्योंकि दादा की मृत्यु के बाद लेखक, एक तो दादी माँ उदास रहने लग गई। दादी माँ जो है उदास रहने लग गई। दादी माँ उदास रहने लगी, और दादी माँ ने कहा कि जब उन्होंने घर की हालत देखी, जो आसपास अच्छे दोस्त थे
वो भी आज जो हैं उनसे कातर उनसे नज़रें चुराने लगे। जो कुकुरमुत्ते की तरह उनके दोस्त थे पास पास घूमने वाले, वो सभी क्या है, दूर हो गए। तो लेखक ने दादा की मृत्यु के बाद उनके घर की आर्थिक स्थिति खराब हो गई। उनके पिताजी ने बहुत सारी धन संपत्ति खर्च कर दी और वो भी कर्जा ले लेकर, तो आर्थिक स्थिति क्या है बेटा, खराब हो गई। दादी माँ के स्वभाव का कौन सा पक्ष आपको सबसे अच्छा लगता है और क्यों? तो दादी माँ के स्वभाव का हमारे को क्या पक्ष अच्छा लगता है कि दादी माँ को गांव की 50 किस्म की दवाइयों के नाम थे, याद थे। जब भी कोई बीमार पड़ जाता तो वे उसकी सहायता करने लग जाती। गांव में कोई भी बीमार होता तो वो उनका जो है इलाज करने पहुंच जाती। उन्हें अलग अलग तरह की बीमारियां के नाम पता थे, जैसे कि मलेरिया, निमोनिया, किसी को जो है चेचक हो गया, तो उन्हें सब कुछ जो है अच्छी तरह पता था और वो सबकी इतनी देखभाल करती थी, केवल अपने बच्चों की नहीं बल्कि जो है सबकी जो है ध्यान रखती थी। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये आपका जो है आज लेसन कंप्लीट हुआ। आपको जो है पहले मैं पार्ट 1 के प्रश्न उत्तर जो है आपको जो है सेंड किए थे, आप सब ने राइट डाउन कर लिए होंगे। आपको साथ साथ इसके भी करेंगे। अब देखिए हम लेसन रीड करते हैं, हिमालय की बेटियाँ। फिर आपका रिटर्न वर्क आ जाएगा बेटा आगे। अभी तक भी मैंने उन्हें दूर से देखा था, हिमालय की बेटियां हैं बेटा। नदियों को कहा गया है, नदियों के बारे में बताया गया है कि नदियां कैसे हिमालय से निकलती हैं। हिमालय को उनका जो है पिता का दर्जा दिया गया है कि हिमालय से नदियां निकलती हैं, ये उनके पिता के समान है और नदियां बेटियां बनाया गया, इसीलिए तो पाठ का नाम पड़ा हिमालय की बेटियां। अभी तक मैंने उन्हें दूर से देखा था, बड़ा गंभीर, शांत, अपने आप में तो खोई हुई लगती थी। सम्रांत महिला की भांति वे प्रतीत होती थी। उनके प्रति मेरे दिल में आदर और श्रद्धा के भाव थे। माँ और दादी मौसी और मामी की गोद की तरह उनकी धारा में डुबकियां लगाया करता, परंतु मैं जब इस बार हिमालय कंधे पर चढ़ा तो वे कुछ और रूप में सामने थे। मैं हैरान था कि यही दुबली पतली गंगा, यही यमुना, यही सतलुज मैदानों में उतरकर विशाल कैसे हो जाती हैं। उनका उछलना और कूदना, खिलखिलाकर लगातार हंसते जाना, उनकी यह भावभंगी, उनका यह उल्लास कहाँ गायब हो जाता है। मैदान में जाकर किसी लड़की को जब मैं देखता हूँ, किसी कली पर जब मेरा ध्यान अटक जाता है, तो मैं इतना कौतूहल विस्मय नहीं जितना कि इन बेटियों की बाल लीला देखकर। कहते हैं कि वो बात करता है कि कितनी शांत नदियाँ होती हैं, लेकिन जब ये हिमालय पर देखा, जो हिमालय से निकलती हैं, कि दुबली पतली गंगा, यमुना, सतलुज, ये सभी समतल मैदानों में आकर विशाल हो जाती हैं। और जब पर्वतों से निकलती हैं तो कितनी उछलती हैं, कूदती हैं, लेकिन ये जो उल्लास उनका मैदान में जाकर कितनी शांत भाव से बहती हैं, तो यही बताया गया है। वो कहता है किसी लड़की या कली को देखता हूँ तब भी मेरा ध्यान इतना, मैं हैरान नहीं होता, इतनी मेरे अंदर आश्चर्य नहीं आता, इतना कौतूहल नहीं होता जितना कि इन नदियों रूपी बेटियों की बाल लीला को देखकर। तो वो कहते हैं मेरे अंदर इतनी जिज्ञासा आ जाती है। तो बेटा आगे हम इस वीडियो में कंटिन्यू करेंगे।